हिदायत की फिजाएं ये हवाएं, कौले खुदा की कौले नबी की ये सदाएं। मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपस में तय करें कि हम सब एक और आपके और हमारे मजहब में कोई फर्क नहीं, सब एक है। और हमारे मजहब में फिर आगे तय करा कि हम एक दूसरे के मजहब का बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि यूनिटी है, दोस्ती। कैसा रिस्पेक्ट करेंगे कि वो मुसलमान स्टूडेंट बताने लगा कि हमने आपस में तय करा कि हम सब मिलकर बुध के दिन गणेश मंदिर जाएंगे, इतवार के दिन चर्च जाएंगे और वो सब मिलकर जुमा के दिन नमाज पढ़ेंगे। कैसा कि हम सब कैसे हैं, जिसको हम अपनी इस्लाम में कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, इसका तर्जुमा ये हुआ कि राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे। एक हाजी साहब नए इस्लाम में दाखिल हुए और हज करा, लेकिन कहते हैं कि हज करने के बाद भी पुराने जरासीम बाकी थे, पुराने जरासीम। जब भी अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते थे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर को देखकर वो हल्की सी मुंडी झुकाए, इस्लाम में दाखिल हो गए, हज कर लिया, लेकिन सिम्टम्स जरासीम बाकी। इसी तरह से उनका मामूल था, वर्षों से मामूल रहा। एक मर्तबा दोस्तों के साथ आया था मस्जिद की तरफ, तो उसी मंदिर को देखकर हल्की सी मुंडी, तो उनके मुंडी झुकाने के अंदाज को एक दोस्त ने देखा और देखते क्या है, हम क्या करें, आप ऐसा नहीं। तो उन्होंने बड़ा अजीब और गरीब जवाब दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि इनसे दुश्मनी बोलने के क्या फायदा, क्या लगे कल को ये भी साथ देते, इनसे दुश्मनी बोलने क्या लगे, कल को मुसीबत में ये भी साथ देते हैं कि राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे, दोनों को साथ साथ लेके। इसलिए इस वक्त सारी दुनिया ये चाह रही है कि इस्लाम कोई मजहब नहीं, मुसलमान कोई कौम नहीं, सब दुनिया चाहती। और उस बात में अक्सरियत मुसलमान घरों में आती है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारा जाना हुआ, तो एक स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई, पीएचडी कर रहा। हमने उससे पूछा आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है, मुसलमान और कुरैशी फैमिली से बिलोंग करता, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी। उसने कहा कि मेरा रिसर्च का टॉपिक बहुत अच्छा है और आपको भी अच्छा लगेगा। क्या टॉपिक? मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है कि वेदर इस्लाम इज अ करेक्ट रिलीजन और इनकरेक्ट, इस्लाम सही मजहब है या गलत मजहब। मेरा पीएचडी का टॉपिक है इस्लाम सही मजहब है क्या। मैंने उससे पूछा कि कहाँ तक रिसर्च पहुंची, तो उसने कहा अभी तो रिसर्च कुरान पर चल रही है, मैंने कुरान की बहुत सारी आयतों को छांट के निकाला है कि वो आयतें नाउज़ुबिल्लाह गलत है। कुरान क्या है जिसमें सबसे ऊपर टॉप है इस पर, उसने जिना पर टॉप है। जिना जो है वो गलत चीज, यानी जिना का हराम होना उसके नजदीक क्या है कि मुसलमान का अकीदा, मुसलमान का यकीन
एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, सारे कॉलेज के सामने सारे बच्चों के बीच में एक शर्त लगाई और भरी बोतल में शराब रखी और उस शराब को सामने रख के अनाउंसमेंट कि जो स्प्राइट और कोको कोला की तरह इस शराब की बोतल को 1 रुपए में पी के दिखाएगा, मुझसे 10,000 रुपये का प्राइस देगा। कितना? हमने अपनी आंखों से देखा है कि 10,000 का इनाम 1 रुपए शराब मुर्गे वाली लड़की लेकर चली गई। उम्मत किस आई? उम्मत देखी, उम्मत का इतना कितना कि वी आर, हम कौन है? हम बहुत बड़े IIT मद्रास से बड़े मशहूर है, हमारा वहाँ जाना। तो वहाँ के साथ मैंने बताया कि यहाँ एक लड़की है जो इस्लाम को बहुत ज़्यादा जानती है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक मुबालगा करा कि पूरे मुल्क में उससे ज़्यादा इस्लाम किसी को नहीं मालूम। इस्लाम का कितना नॉलेज रखते हैं, डीप रिसर्चर्स मुसलमान है और इस्लाम को। अल्लाह की शान ये है कि उस दिन IIT मद्रास में रंगोली कॉम्पिटिशन था। कौन सा कॉम्पिटिशन? रंगोली कॉम्पिटिशन। रंगोली जानते हैं? तो वो लड़की IIT मद्रास के कैंपस के गेट पर रंगोली बना रही थी। मुर्गी क्या था? तो बताने वालों ने कहा यही लड़की है जो इस्लाम को सबसे ज्यादा। हमने कहा ये इस्लाम कितना जानती है, ये आज हमें भी पता चला। इस्लाम कितना जानती है, इसलिए मजहब इस जमाने की एक ऐसी चीज हो गई है कि लोगों ने मजहब को ऑप्शनल रखा है। इसमें कि अगर कबूल करेंगे तो भी सही है, नहीं कबूल करेंगे। फिल्मी दुनिया के एक डायरेक्टर हमसे मिलने के लिए आए रमजान के महीने जमात मुंबई में। असर से मगरिब तक बैठे रहे, इमाम रूमी इमाम शामी के बारे में बहुत बड़ी बातें कही, गहरी बातें कही। इमाम रूमी इमाम शामी और अंग्रेजी भाषा में कड़वी भाषा बोलते रहे असर से किसके बारे में? इमाम रूमी के बारे में, इमाम शामी के बारे में, फज़ाइल के बारे में बहुत स्प्रेडिंग का नॉलेज, अपने नॉलेज को बताना चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो हमने उनसे कहा ये कुछ नहीं है, रोजा खोलने का टाइम। मुसलमान है, इस्लाम और इमाम रूमी शामिल बता रहे हैं। तो इफ्तार से 5 मिनट पहले कहने लगे आई डोंट प्रिफर द फास्टिंग, मैं रोजे नहीं रखता। मैं क्या रखता हूँ? हमने पूछा व्हाट द रीजन बिहाइंड सर, इसके पीछे राज क्या है? एंड कमेंट तो कहा आपको मेरा शर्ट नहीं मालूम कि आई एम टू मच बिजी, वेरी बिजी। और यू नो डायरेक्टर्स की लाइफ क्या है आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप हमारी जिंदगी को जानते हैं और हमारे लिए रोजे छोड़ना जायज है। हमारे लिए रोजे छोड़ना, इसलिए मैं अक्सर पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि जिसने मदरसे में पढ़कर 10 साल गुजारे हैं, जिसके पास डिग्री है, जो मुफ्ती बनकर आया है, बस उसको छोड़ दी, बाकी सारी दुनिया मुफ्ती, सिर्फ उसको छोड़, सिर्फ उसको छोड़। जिसने क्या पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, दिन रात गुजारे हैं, बुखारी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, मसाइल पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, जिसकी पास डिग्री है ना, उसको छोड़कर बाकी सारी दुनिया है, सारी दुनिया तो हमने उनसे कहा डायरेक्टर साहब से कि चलो आपको रोजा भी रखा है, कोई बात नहीं, आप इफ्तार बताइए। बैठे दस्तरखान पर
जहाँ इतनी गहरी गहरी बातें असर से मगरिब के दरमियान हो रही थी, जब पहली खजूर उनके हाथ में भी है तो पहली खजूर उनके हाथ से है। पहली खजूर मैंने कहा सर आपने पहली खजूर उनके हाथ से है, शुड प्रिफर द राइट हैंड, आपको कौन से हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए? तो फौरन मुझे कहने लगे कि बस आप जैसे लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं कि सीधे और उल्टे हाथ में कोई फर्क नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, सिंगल बिट डिफरेंस इन बिटवीन राइट हैंड। और कहने लगे कि मैं बचपन से उल्टा हाथ से खा रहा हूं, ना जमीन फटी है ना आसमान से कुछ हुआ है। क्या दावा है हमारा कि मैं अगर एक सुन्नत को भी तोड़ रहा हूं तो ना जमीन फटी है ना, जहां क्वालिफिकेशन है, जहां एजुकेशन है, जहां टैलेंट है, जहां बहुत सोच समझ रखने वाले लोग हैं, वहां इस्लाम का है। इंदौर में बहुत बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट का, जिसकी ब्रांच मुंबई में भी और एक ब्रांच बेंगलुरु में, 3 ही ब्रांच, एटॉमिक सेंटर। तो वहाँ हमारा जाना, तो हमने 27 रोजे पर एक ऑफिसर से मुलाकात की, 3-4 दिन बाकी थी। जैसे हम पहुँचे वक्त लेकर, वो 20-25 साल पुराने ऑफिसर थे, एटॉमिक सेंटर के रिसर्च स्कॉलर, पूरा चेयरमैन थे, मुसलमान। तो असल की नमाज के बाद हम उनसे मिलने के लिए रमजान में, उन्होंने हमें देखते ही नाश्ता लगा दिया। हमारे साथ में जो साथी गया था वो कहने लगा कि साहब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इफ्तार का उतना नहीं है, उन्होंने इफ्तार को जल्दी लगा दी। जब पूरा नाश्ता लगा दिया मेहमान के इकराम में, तो कहने लगे बैठे गए, बिस्मिल्लाह करिए, प्लीज 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 टेक बिस्मिल्लाह। बहुत तजुर्बे वाला था और महीने की 6 लाख से ज्यादा, इतना बड़ा ऑफिस, 6 लाख से ज्यादा महीने का। अंग्रेजी भाषा जबान पर पूरा दिमाग, पूरा जिस्म टेक्नोलॉजी में होगा। अंसारी तो सलाउद्दीन अंसारी नाम, डॉक्टर सलाउद्दीन अंसारी। हमने उनसे कहा कि सर ऐसा है कि रमजान के 27 रोज हो चुके हैं और 3 दिन बाद ईद है, और इस वक्त हम रोजे की हालत में हैं, इफ्तार उसके ऊपर करें अभी से हम। वो फौरन उठ गए और उठकर बीवी किचन में थी, उससे इंग्लिश में कहने लगे, सुनती हो ये कुछ लोग मौलाना टाइप के लोग आए हैं, ये कह रहे हैं 3 दिन बाद ईद है, हमें तो मालूम ही नहीं, क्यों ना शॉपिंग का प्लान कर ले, वरना इस बार ईद की शॉपिंग रह जाएगी। क्या प्लान कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों ना बैकअप प्लान करते हैं, शॉपिंग क्या रह जाएगी कि 27 रोजे कहाँ गए, उसका कोई गम नहीं। लेकिन गम किसका हो रहा है, गम क्या रह जाएगी। इसलिए मोर एजुकेशन मोर कंफ्यूजन, मोर एजुकेशन, जितना एजुकेशन होगा उतना कंफ्यूजन। एक इलाके में हमारा जाना हुआ तो 50 किलो का केक काटा गया एक मुसलमान फैमिली, कितने किलो का, सब क्वालिफाइड, बल्कि अक्सर ये गवर्नमेंट सब है, अंग्रेजी भाषा वाले, क्योंकि सारी दुनिया ये चाहती है, पढ़े लिखे लोग खास तौर से ये चाहते हैं कि इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम मजहब हमें अंग्रेजी मीडियम वाला चाहिए। कौन से मीडियम वाला चाहिए? वी नीड इस्लाम इंग्लिश डिपार्टमेंट, अरबी माध्यम वाला इस्लाम नहीं चाहिए। अरबी माध्यम वाला इस्लाम तो बहुत ओल्ड हो चुका, इसका कोई न्यू वर्जन, उसका न्यू वर्जन क्या है मार्केट, इस्लाम का नया वर्जन इंग्लिश में क्या होगा,
एक साहब यहाँ बैठे रहेंगे, एक साहब यहाँ बैठे रहेंगे, दोनों के हाथ में माइक होगा और वो उनसे इंग्लिश में इस्लाम के बारे में पूछेंगे। हालांकि वो आदमी इस्लाम के बारे में पूछ रहा है जिसका दूर दूर से इस्लाम के बारे में पता तो 50 किलो मस्जिद के सामने बैठा, बहुत हंगामा हुआ, कई लोगों को उन्होंने दावत दी खानदान के। हम समझे लगता है खुशखबरी है घर में बेटा बेटा हुआ है, जब उसकी खुशी में 50 किलो। बाद में तहकीक करी तो पता चला कि उनके घर में जो कारी साहब है उनके अब्बा, उन्होंने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब्बा क्या थे? उन्होंने 50 किलो के केक काटने को ऑर्गेनाइज करा है, क्योंकि कारी साहब भी इंग्लिश भाषा वाले थे, मालदार थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भाषा वाले थे, पुराने जमाने की अंग्रेजी सीख रहे। उनसे बहुत देर तक बैठकर बात हुई, रात में 12-1 बजे तक बात हुई उनसे बैठकर, काफी लंबी। तो वो पूरी बातचीत इंग्लिश में करते थे, हालांकि कारी कुरान पूरा याद था और फिर भी बहुत अच्छी। तो वो तो मेरा शौक नहीं था, मेरे बाप का शौक था, मेरा प्रोफेशन तो कुछ और है। उनकी मोहब्बत में मैं क्या बन गया, कर लिया था और मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं, सब छोड़ दिया मैंने। वो पुराना ज़माना था कि जब मैं अपने बाप की जिंदगी में क्या पढ़ता था, पुराना शौक। तो उन्होंने खुद बताया कि आज हमारे घर में 50 किलो का केक पूरे खानदान के सामने इसलिए काटा गया है कि हमारी पोती को पहली बार हैज आया है। तो टुडे देयर वाज द सेलिब्रेशन ऑफ द पीरियड्स, कि पोती को पहली बार हैज आया है। उस हैज के सेलिब्रेशन में हमारे खानदान में 50 किलो का केक काटा गया है। अल्लाह माफ करे, जिस कपड़े पर उस लड़की को खून आया था वो कपड़ा भी पूरे खानदान को दिखाया कि हमें इस्लाम कौन सा चाहिए, हमें इस्लाम इंग्लिश में होना चाहिए, कौन सा चाहिए। क्लॉक टावर के नीचे हम रात में 12 बजे पहुंचे मक्का में। क्लॉक टावर का है वहां से ठीक सामने बैतुल्ला, और जिसे हम थोड़ी देर खड़े हुए, तवाफ का इरादा था, तो बस तैयारी थी जाने की, तो एक पाकिस्तानी फैमिली आई और क्लॉक टावर से उतर के नीचे क्या ऊपर ही खड़ा। उस पूरी फैमिली ने हमारे सामने खड़े होके बैतुल्ला के सामने केक काटा। उनका सेलिब्रेशन हुआ, केक काटा गया, सबने केक खाए, केक खिलाया एक दूसरे को। जब सब प्रोग्राम हो गया तो हम उनसे मिलने के लिए पाकिस्तानी पड़ोस के पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश मीडियम वाले, कौन से मीडियम, और हमने से भी बात करी, हमने भी बातचीत करी। वो समझे कपड़ों से कि ये 1500 रुपये वाले इमाम साहब हैं, कपड़े देखते हमारे, वो क्या समझे कि 1500 रुपये वाले। लेकिन जब जबान मिली तो वो समझ गए कि कौन है। बातचीत से पता चला कि उन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, क्लोज फ्रेंड। और हमने पिछले साल मालदीव्स में ही नियत कर ली थी कि अगले साल इंशाअल्लाह, बोले सुबह इंशाअल्लाह काबे के सामने तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, काबे के सामने तेरा। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अब तक आपके कितने तवाफ हुए हैं, कितने उम्र हुए, हमने सवाल कितने तवाफ हुए हैं, कितने उम्र। तो हमें उल्टी बात कहने लगे क्या है, जब हमारी नियत की उम्र और तवाफ की नहीं है तो हम एहराम पहनेंगे क्यों। जब हमारी नियत ना तवाफ की है, ना उम्र की है, तो हम एहराम पहनेंगे क्यों। हम तो बगैर एहराम पहने कपड़ों में उतर कर ही बैतुल्ला तक आ गए, अब बस केक काट के शाम की फ्लाइट में बैठे वापस। We just came for the celebration of the birthday night. जब दीन का, इस्लाम का, मजहब का, शरीयत का और काबे का, बैतुल्ला का ऐसा खिलवाड़ होगा तो मुसलमान क्या रहेंगे कि मुसलमान आसमानी सरकार के निशाने पर। किसके निशाने? आसमानी सरकार निशाने।
इसलिए सबसे पहले और बुनियादी चीज कि जो अल्लाह ने हमें मजहब दिया है वो बहुत कीमती दिया है। लेकिन मजहब कौन से मीडियम का? मजहब अरबी मीडियम। और अरबी मीडियम का मजहब क्या है कि अरबी मीडियम का मजहब वो है कि जो 1430 साल पहले 40 साल पहले नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया और वहां से चलकर यहाँ तक आया, वहां से चलकर। और कैसे चलकर आया कि नहीं अनाउंसमेंट से, नहीं यूट्यूब से, नहीं फेसबुक से, नहीं इंस्टाग्राम से, नहीं ट्विटर से, नहीं मैसेंजर से। कैसे आया कि मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया और उन्होंने एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, इंग्लिश मीडियम वाले, टेक्नोलॉजी वाले। उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए हैं मुझे नमाज छोड़े हुए। मैं पहले ही नमाजी था। मैं क्या क्यों कहा? मैं ईशा की नमाज में ऑफिस से थका आ रहा तो सलाम फेरने के बाद करीब के मुसलमान ने मुझे कहा, बेवकूफ इतने बड़े हो गए हो, नमाज में हाथ कहाँ बांधे जाएंगे ये भी मालूम? क्वेश्चन तो बोल दिया, जवाब ना उसके पास, जवाब ना मेरे पास। मैं थका आ रहा आया था, किसी को जानता नहीं था, घर गया, खाना खाया। सोने से पहले मैंने दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती से पूछा कि नमाज में हाथ कहाँ बांधे जाएंगे? दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती, उससे बड़ा मुफ्ती अब तक कोई नहीं, सबसे बड़ा। और वो कौन है? वो यूट्यूब है। वो क्या है? The biggest and high rank of the mufti of the world is, तो मैंने यूट्यूब में डाला कि where I have to put my hands in the salah, कि मैं नमाज में हाथ काटूं। इंग्लिश मीडियम पर बहुत सारी वीडियो आई, किसी ने कहा यहाँ बांधो, किसी ने कहा यहाँ बांधो, किसी ने कहा यहाँ बांधो, किसी ने कहा ना बांधो। एक वीडियो बहुत अच्छी लगी जिस पर मैंने 2 साल से अमल किया। बताने वाले के सर पर अमामा था, दाढ़ी सफेद थी, कुर्ता पजामा था, रोशन चेहरा था। एंड वो सेइंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में वो बता रहे थे कि हमने सबकी तरफ से, सारे मुसलमानों की तरफ से 2 रकात मदीने में जाके पढ़कर सबकी नमाजें माफ करवा दी। सबकी नमाजें बस वो दिन है और आज है 2 साल से। और वो गलत नहीं सकते, वो तो गलत, क्योंकि ही इज सिटिंग द यूट्यूब, क्यों यूट्यूब पर बैठे हैं, उनका प्रोफेशन। तो हमने उनसे सवाल करा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या शुगर हाई हो जाए या अचानक से आपके सीने में दर्द हो जाए तो आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मैसेंजर खोलकर देखेंगे या अस्पताल मांगेंगे? कहाँ मांगेंगे? अरे कहाँ मांगेंगे? आप मुझसे बेहतर करते हैं क्योंकि अक्सरियत फार्मासिस्ट है, उससे बेहतर। लेकिन जहां दीन का कोई मसला आएगा, इस्लाम की कोई बात आएगी तो आदमी को किसी मुफ्ती, किसी आलिम, किसी जानकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में क्या है? दाव करता है। हर आदमी के हाथ में क्या है? वहां अगर कोई आदमी डॉक्टर के पास बैठता है और डॉक्टर साहब ये कहते हैं ये दवाई 24 घंटे में एक बार लेना है और आधी ही लेना है, लेकिन दूध से लेना है, लेकिन खाने से पहले लेना है, कयामत आ जाएगी पूरी नहीं लेगा, पानी से नहीं लेगा, 2 बार नहीं लेगा और खाने के बाद नहीं लेगा। सारा खानदान मिलकर झगड़ा भी करे तब भी क्या नहीं करेगा कि वो पूरी नहीं लेगा, क्योंकि किसने कहा है? अरे बोलो जी। लेकिन जहां मजहब की बारी आती है तो पूरी दुनिया ये कहती है आई नो एवरीथिंग, सब जानते हैं। मैं आपको मुझे कोई सी चीज की कोई बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे बोलिए, क्योंकि मजहब ने आपसे जाना। कितना जानते हो साहब कि एक साहब से मुलाकात हुई दिल्ली की मस्जिद में, सर पे अमामा है, कुर्ता पजामा है, बेहतरीन दाढ़ी है, बहुत अच्छा चेहरा
तो पता चल गया है कि इस्लाम का रिकॉर्ड माइनस में जा रहा है। कहने लगे तकबीर में हय्या फला हय्या फला, क्या कहते हैं कुछ समझ रहे? ये शरह ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में है, उर्दू समझते हैं क्योंकि सब गुस्से में देखने लगता है। क्या कहने लगे हय्या फला हय्या फला। इसलिए हमारा सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से ये कहना है कि आप बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एजुकेटेड है, वेल नोन है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी दीन की, अपने इस्लाम की, अपने मजहब की, अपनी शरीयत की एमएलए जांच करो। अपने मजहब का सीटी स्कैन लिख लो और अपने दीन का एक्सेल लिख लो। जब आपको पता चलेगा कि आप कितने पक्के सच्चे दीनदार हैं, आपके पास जो इस्लाम है, आपके पास जो मजहब है, उसकी क्या है, उसकी क्या? जेएनयू हिंदुस्तान की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में, रमजान में हमारा जाना हुआ। किसी ने बताया यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं और बहुत समझदार लड़के चलते हुए। तो एक लड़के से हमारे मुलाकात हुई इफ्तार में। वो लोग पैसे जमा करके इफ्तार कर सकते, उनका सालों से सीनियर जूनियर्स मिलकर पैसे जमा करते हैं साल भर रमजान के, और 30 दिन इफ्तार कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो किसी ने बताया अच्छी अच्छी फैमिली के हैं, कुछ बच्चे उलमा के घराने के, कुछ बच्चे, और 3-4 बड़े बड़े उलमा के नाम बताए, तो 3 बच्चे उसके लिए बहुत अच्छा होगा, फायदा होगा और उनके जरिए से आपकी बहुत मदद है। पहुंचे इफ्तार से पहले एक साहब करीब बैठे थे, बहुत शिद्दत की गर्मी थी, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, शिद्दत की गर्मी। तो वो गर्मी की शिद्दत की वजह से कट वाली बनियान पहना हुआ, आप कट और छोटा सा लट्टा प्रोसेस था। क्या करते हो? तो कहा मैंने जापानी ज़बान में पीएचडी करी, जापानीज लैंग्वेज, पहले डिप्लोमा करा, फिर डिग्री करी, फिर मास्टर डिग्री करी और फिर पीएचडी भी कर ली है। और बस ऐसे सबमिट हो गई है, तो फायदा हो गया मेरा 2 दिन में, ऐसे मौके में हो गए। ठीक है, इफ्तार के फौरन बाद हम लोग मौके पढ़ते हैं डायरेक्ट पर। तो हमने उनसे कहा क्या है, तो कहने लगा क्या है, ये तो मैं सिर्फ इफ्तार के लिए आया था, नमाज के लिए थोड़ी आया। ये कहीं क्या है, आप पढ़िए, यू जस्ट जॉइन प्लीज प्लीज अंग्रेजी भाषा। हम नमाज पढ़ के उसी के कमरे पर गए, उससे पूरा पता निकला। जब पता निकला तो हिंदुस्तान के एक बड़े मुफ्ती का बेटा था, हिंदुस्तान के एक बड़े मुफ्ती का लेके बैठे। तो उसने कहा कि मुझे जापानी ज़बान लिखना आती है, पढ़ना आती है, बोलना आती है, ये तो चीज़ को। और मैं ना नमाज को जानता हूँ और मैं ना कुरान को इत्तफाक करता हूँ। आई डोंट यूज टू बिलीव इन द कुरान, साफ है, मैं किस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कुरान को क्या समझते हैं? तो कहा मेरे नजदीक कुरान दुनिया की अच्छी किताबों में से एक किताब है, लेकिन सारी किताबों की तरह की कोई फर्क नहीं है। और कई ऑथर्स के नाम गिनवाए अंग्रेजों के, और वो कहना जैसे उन्होंने मैंने से किताब लिखी है वैसी ही किताब, जैसे इस्लाम। कहा इस्लाम आपको 2 मिनट में बता क्या है इस्लाम? कि इस्लाम दुनिया का सबसे खराब मजहब है, दुनिया का सबसे खराब। और कहने लगा कि वो तो मुझे जापान में जाके आंख खुली है कि दुनिया में जो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं कि वो फ्रॉड को फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। होगा ऐसा, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इस्लाम इज अ फ्रॉड। इस्लाम क्या है? आई डोंट बिलीव सो। और जब फटा बोला तो क्या निकले अपना? अरे बोलो जी भर बल्ले, भर बल्ले।
उसी हफ्ते बाकायदा 300 किलोमीटर का सफर है दिल्ली से। 5-6 मुलाकात करी, हजरत के बाद से वक्त किया, बैठे, ईशा की नमाज के बाद वक्त दिया, ज़ोहर के बाद से लेकर ईशा के बाद वक्त दिया कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे दारुल-इफ्ताह में पाँव रखने की जगह नहीं होती है, दिन भर मसाइल चलते रहते हैं, लोगों को आना जाना है, ये है वो है, ईशा के बाद टाइम नहीं है। किसी ने बताया जमात वाला है, ईशा बाद लगे बैठे, तो बातचीत हुई। बातचीत के बाद मैंने कहने लगा माशाल्लाह आपका बेटा पीएचडी करी जापानी ज़बान में, तो कहने लगा वो मेरा बेटा है, जानता मेरा बेटा है। तो उसे याद है कि आपका है उसे, लेकिन जब वो इस्लाम को फॉलो करते नहीं तो उसको जानता बड़ा में ये माहौल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पैसा और टैलेंट, रिसर्च, ये हम इस्लाम को साबित कर देते कि बाप को मसाइल से फुर्सत नहीं है और बेटे को इस्लाम पर दबाव इस वक्त यहाँ अगर पता ही इलाका है बिल्कुल बड़ा, वहाँ लिटरेसी 95% है, यानी पढ़े लिखे लोग 95%, और पढ़े लिखे लोग आप कभी जाना हो तो आपको महसूस हो वहाँ से बोलो पढ़े लिखे। तो वहाँ के जिम्मेदारों ने बताया कि जितने पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, इन ऑफिसर्स का एक बादशाह है, मेन हीरो है, उनका नाम कमाल था, डॉक्टर कमाल। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 पेटी सैलरी करते हैं, सीनियर। हमसे मुलाकात करनी जरूरी है, अगर वो डील हो गए तो पूरे क्वालिफाइड लोग हमारे पूरे क्वालिफाइड हम मिलने के लिए पहुंचे। अल्लाह की शानी हुई कि उस वक्त हम उनके दरवाजे पर, बंगले की गेट पर पहुंचे जिस वक्त वो खुद अपनी कार से निकल कर बाजार से अपने घर की तरफ जाए। तो मकामियों ने उनके सामने हमें कहा यही सर, हमने फौरन उनको देख के कहा अस्सलाम वालेकुम सर। पीछे मुड़े और बहुत तेज आवाज में अंग्रेजी भाषा में कहा आई एम जस्ट हाइडिंग माय इस्लाम सिंस लास्ट 30 इयर्स, डोंट रिस्पेक्ट मी एज लाइक दिस। मैं अपने इस्लाम को पिछले 30 साल से छुपाए हुए हूँ, मुझे सलाम करके आप रिस्पेक्ट मत दो। मुझे क्यों सलाम करना? इतने साल से छुपाया मैं अपने इस्लाम को, 30 साल से छुपाया, क्वेश्चन मार्क। कौन से अंदर बैठाया, जैसे घर में जाके बैठे तो एक तरफ मदीने की फोटो, एक तरफ गणेश की फोटो, कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे। अब बैठे थे, बातचीत हो रही है और इतने में एक लेडी सिंदूर के साथ साड़ी में पानी पी रही है। हम समझे काम वाली बाई है, वो कहने लगे शी इज माय वाइफ। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई थी तो डेस्क पर शादी के कार्ड रखे। उनकी बेटी फातिमा की शादी रमेश से हो रही, बेटी फातिमा की शादी। बातचीत शुरू हुई तो कहने लगी कहाँ से आए? हमने कहा हम इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हम ये पढ़ते हैं, ये काम है हमारा, इतना क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन तो एमपी में ही नहीं, नॉट क्वालिफाइड मध्य प्रदेश, जीरो लेवल ऑफ द एजुकेशन इन मध्य प्रदेश इज जीरो माइनस। हमारे सामने ही मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और ये और बहुत सारा चेहरा पड़ी है। बारी तो सबकी आएगी बारी। जब उनकी बातचीत शुरू हुई फिर खत्म हो गई, अब माइक उन्होंने हमें दिया कि आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए? तो हमने पहले ही पहुंच गया कि सर हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि फातिमा की शादी रमेश से कर लें। इतने पढ़े लिखे लोग कि फातिमा की शादी किससे कर लें? तो कहने लगे कि मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर कर दिया। यू नो द लेडीज, वे खुद कहने लगे माय डॉटर यूज्ड टू प्रेफर द शराब टू मच, अल्कोहल, शी लाइक्स टू मच ड्रिंक, और रमेश ऑल्सो यूज्ड टू ड्रिंक। तो समटाइम मैच हो जाएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, हैप्पी लाइफ होगी कि बेटी शराब पीती है इसलिए शौहर भी ऐसा ढूंढना है जो क्या पीता है।
हैप्पी लाइफ। कि मजहब आप उठा के घर मत, वी डोंट नीड इस्लाम। इसलिए इस वक्त बाजार में इस्लाम क्या है कि बाजार में इस्लाम ये है कि जैसे ही रमजान का चांद हुआ टोपी निकाली गई, कुर्ता पहनाया गया और इस्लाम निकाली गई, तस्बीह हाथ में दी गई, सुरमा निकाला गया, इतना लगाया गया, मस्जिद आए और पूरे 30 दिन एहतमाम हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाह चांद रात की रात। कौन सी रात? अभी एक मुल्क में हम गए तो वहां हमारा एक मैयत में जाना हुआ और वो मैयत ट्रेडिशनल मैयत थी। कैसी मैयत थी? ट्रेडिशनल। आप समझते हो ट्रेडिशनल वर्ड किसको? हमने मरने वाले को उनके खानदानी व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो के साथ देखा, नीचे बहुत बड़ा एक लोगो देखा, लिखा टेक्स्ट व्हाट्सएप। एक सामने में बताया उनके खानदान में कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मानदार हैं, बहुत समझदार हैं, अंग्रेजी भाषा बहुत मजबूत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत है तो इस्लाम की। आप उनको समझाइए ना, ये अच्छी फैमिली है, मुसलमान फैमिली है, क्या रास्ता है आप बताइए, कोई सोल्यूशन देखिए। इनके खानदान में ये मैयत हुई इनके अब्बा की, तो उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा व्हाट्सएप पर। तो उस टेक्स्ट में लिखा था कि टुडेज ड्रेस कॉस्ट्यूम ऑफ द मैयत, आज की मैयत का लिबास ये है कि सब सफेद कुर्ता पहनेंगे और ब्लू जींस नीचे रहेंगे विद काला चश्मा। आधे घंटे हमारा मैयत के पास बैठना हुआ तो हमने देखा कि मर्दों का भी कोई लिबास था, औरतों का भी कोई लिबास था। काला चश्मा कंपलसरी, कुर्ता सफेद और जींस। लड़कियां भी, लड़के भी, बुढ़े भी, जवान भी, सब। उस आधे घंटे के बाद सबको टिश्यू पेपर बांटेंगे। कैसी मैयत? ट्रेडिशनल। हमने बांटने वाले से पूछा इसका क्या फायदा है टिश्यू का? इतनी तो गर्मी है नहीं, क्योंकि वो मुल्क में गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है। तो कहने लगे ये मैयत उठने वाली है ना, तो सब रोएंगे, तो उसके लिए नाजुक रोशनी की। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल। कौन से मैयत? कि हम अगर एजुकेटेड हैं और क्वालिफाइड हैं, पैसा है, सब कुछ समझदार है, तो खिलवाड़ कि मजहब का खिलवाड़ हमें आता है, दीन का खिलवाड़। इसलिए मकसद कहते हैं कि अगर खून की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बल्कि हमारे हजरत कहने लगे कि एक साहब को पानी की कमी होगी। डॉक्टर साहब ने चेक करा और चेक करके बताया कि आपको पानी की कमी होगी। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा अच्छा डॉक्टर साहब पानी की कमी हो गई, मुझे आप 10 मिनट दीजिए। वो 10 मिनट में वापस आए। डॉक्टर साहब चेक करो, कहाँ गए? आपने तो कहा है पानी की कमी हुई थी, मैं पूरी 2 बॉटल बिस्लरी की भी करा रहा हूँ, अब चेक करिए कि पानी की कमी कहाँ है। पानी की कमी। डॉक्टर साहब ने कहा पहले तो पानी की भी कमी थी, अब दिमाग की भी कमी हो गई। तो अगर पानी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन की कमी है, खून की कमी है, तो आदमी के चक्कर कहाँ के लगते हैं? अरे बोलो हॉस्पिटल से लगते हैं आपके पास। तो हमारा सवाल सारी दुनिया से ये है, पढ़े लिखे लोगों से ये है कि अगर इन चीजों की कमी है तो अस्पताल के चक्कर है। अगर मजहब की, इस्लाम की, यकीन की, आमाल की, शरीयत की, मसले मसाइल की कमी है तो आदमी के चक्कर कहाँ के लगना चाहिए? आदमी के चक्कर। वरना हर आदमी के दीनदार होने का ख्वाब, हमारे हजरत का कहना है कि हर आदमी के दीनदार होने का ख्वाब पूरा कर रहा है कांच। और पूरा कर रहा है कि वो तैयार होते हैं, दाढ़ी अच्छी करते हैं, टोपी अच्छी पहनते हैं, चेहरा अच्छा बनवाते हैं और कांच में देखकर कहते हैं मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं। मैं कौन सा मुसलमान? मुझसे ज्यादा इस्लाम, कि मुझसे ज्यादा इस्लाम कोई नहीं जानता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारा जाना, हिंदुस्तान की बहुत मशहूर, आप सब जानते हैं,
जानते हैं ना जी, आना जानो। तो जिस हफ्ते हमारा जाना होगा उस हफ्ते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीरत की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी स्टूडेंट्स में। सीरत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, बायोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। हमने सवाल पूछा आपके प्रोफेसर से कि सीरत की कॉन्फ्रेंस तो होने वाली है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बयान करने कौन आना है? बयान करने कोई लोग बताए का कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी है और बहुत बड़े बड़े लोग बयान करने वाले आने वाले हैं। और अगले दिन जब उनके फोटोज के साथ पोस्टर लगे पूरी यूनिवर्सिटी के दरवाजे, गेट्स पर, इधर उधर हॉस्टल्स पर, तो हमने देखा है कि सब टाई कोट पैंट वाले, इन शेप, और सब सीरत पर बात कर रहे हैं। कौन सीरत बता रहा है? अरे बोलो, ये सारी इंग्लिश मीडियम वाली सीरत, सारी की सीरत, कि नबी की सीरत कौन जानता है? कौन? कि जो दाढ़ी नहीं हो, टोपी ना हो, कुर्ता ना हो, पजामा ना हो, टाई हो, कोट पैंट हो, और जबान पर इंग्लिश हो और दिमाग में टेक्नोलॉजी हो, तो क्या बताइए? कि दिन तो हमारी जेब में है, हम सब जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अगर अब भी एक को लेकर नहीं बैठा है और एक मुसलमान को, खुसूसन एक पढ़े लिखे आदमी को मस्जिद का आदी नहीं बनवाया है, तो कहते हैं कि मरीज की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म होती है कि जिसमें मरीज अपने हाथ से दवाई खाता है, खाना खाता है। एक मरीज की वो किस्म होती है कि जिसमें मरीज की बीमारी और कमजोरी की वजह से उसके रिश्तेदार उसे दवाई खिलाते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन एक मेजर कंडीशन वाला मरीज वो होता है, सीवियर कंडीशन, कि उसको दवाई और खाना खिलाने के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं। ऐसा तो हमारा सबका कहना है कि ये जो तीसरी कंडीशन है कि जो मरीज को खाना खिला रही है, इससे कई गुना ज्यादा मुसलमान की गिरीबी दीनी कंडीशन है। कई गुना ज्यादा मुसलमान गिरीबी कंडीशन है कि कहते हैं कि जुमा के दिन अगर एक मस्जिद के किसी वजू खाने पर खड़ा हो जाए तो 90% मुसलमानों का वजू बदल मिलेगा। किसी का चेहरा सही नहीं धुल रहा है, किसी का हाथ सही नहीं धुल रहा है, किसी को मसा नहीं आता है, किसी को पाँव से। आखिरी सबका आखिरी नमाजी गुस्ल करने तब गया था जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर आए। गुस्ल करने कब गया? और इमाम के सलाम फेरते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर मिलता है। अगर उसको रोककर आप पूछोगे कि अब मस्जिद कब आओगे, तो वो कहने लगा आपने तो कहा है अगले हफ्ते आना है, कि मुसलमान जुमा छोड़ेगा तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। मुसलमान जुमा छोड़ेगा इस्लाम से। इसलिए सवाल ये नहीं कि इस वक्त सारी दुनिया को जमातों में ले जाओ और सबसे चीजें लगवाओ, सबसे चादरें लगवाओ। सबसे पहले मुसलमान से, पढ़े लिखे मुसलमान से ये पूछने का फरीजा है कि आप इस्लाम के एतबार से चाहते हैं, आप मजहब के एतबार से किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? आपके नजदीक मजहब की हैसियत और कंडीशन क्या है? आप अपने एतबार से इस्लाम को कबूल करना चाहते हो या इस्लाम को इस्लाम के एतबार से कबूल करना चाहते हो? इसलिए हजरत का हमारा फरमाना है, बांग्लादेश का फरमाना, कि दुनिया में 2 किस्म के डॉक्टर्स हैं। एक वो डॉक्टर है जो किसी चौराहे पर क्लिनिक खोलकर बैठे, उसके क्लिनिक पर सर्दी खांसी बुखार के ऊपर के मरीज नहीं आते, फाइनल कंडीशंस के मरीज। अगर उसके क्लिनिक पर बाईपास के और कैंसर के और इधर उधर के पेशेंट्स आ जाए तो वो रिफर क्या करता है? कहाँ चले जाओ, वहां जाओ, यहाँ था। लेकिन एक दुनिया के दूसरे किस्म के डॉक्टर को हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सिर्फ ऑपरेशन के नाम पर है, सिर्फ ऑपरेशन। आप सही हॉस्पिटल चले जाइए, वहां नेशनल डॉक्टर्स भी मिलेंगे,
और आपको इंटरनेशनल डॉक्टर्स मिलेंगे। जैसे मरीज नेशनल भी मिलेंगे और इंटरनेशनल। दो सगे भाई हफ्ते में एक बार आते हैं और एक ही ऑपरेशन करते हैं और 10 लाख लेकर जाते हैं हर हफ्ते। 40 लाख का पैकेज है दोनों भाई ओमान के डॉक्टर। क्या हमारा क्या करना है कि जो डॉक्टर राउंड पर है उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तनख्वाह भी ज्यादा है, और जो डॉक्टर ठहरा हुआ है उसका एक्सपीरियंस भी कम है और तनख्वाह भी। इसलिए इस पूरी कायनात के मुसलमानों को और इस उम्मत के मुसलमानों को ठहरने वाला नहीं बनाया, बल्कि कौन सा बनाया? ठहरने वाला बनाया। कि कुरान खुद कह रहा है कि वो खुद दिन्नास, कि तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए। क्या के लिए निकाला गया? लेकिन हमारे हज़रत ने बड़ी अजीब गरीब बात बताई कि तुम्हें निकाला तो गया है लोगों के लिए, लेकिन ये बताओ कि कहां से निकाला गया है लोगों के लिए? निकाला तो गया है, मुखर जगत की निकाला है लोग। किसके लिए? दिन्नास, लोगों के लिए निकाला गया है। लेकिन कहां से निकाला गया है? तो खुद जवाब दिया हमारे हज़रत ने कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तुम्हें मां के पेट से निकाला गया है लोगों के लिए। तुम्हें कहां से निकाला? इलिन्नास का क्या तर्जुमा है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है लितनफउन्नास, कि लोगों को फायदा पहुंचाए, कि लोगों को। कि मिस्र की जामा मस्जिद में खैरुल कुरून के जमाने के बाद से 250 साल तक मिस्र की जामा मस्जिद में रोजाना ईशा की नमाज के बाद 110 रकात, ईशा की नमाज के बाद कितने रकात? खैरुल कुरून के दर्जा उनकी तालीम और तरबियत इस किताब में हवाला है कि मिस्र की जामा मस्जिद में 110 रकात, कि जहां की दावत, जहां इमामत, जहां फराइज, जहां मसाइल, जहां सुनन, ये सब 110 जिसकी जो कंडीशन, जिसकी जो हैसियत है वो अच्छी। तीसरे से पूछा तुम काम क्या हो, तो तीसरे ने कहा मैं फिजी का हूं। तो इस तीसरे वाले से कहा मौलाना ने कि मेरी तबलीगी जमातें अगर तेरे मुल्क में आएंगी तो तू उनका साथ देगा। किसने कहा? तो हंसने लगा, हंसते हंसते कहने लगा कि मौलाना आप पागल हो गए हैं, आपको मालूम भी है कि फिजी कहाँ है, कि फिजी दुनिया का आखिरी कोना है। भला आपकी जमातें उस आखिरी कोने तक कैसे आ सकती हैं? मैं वहां से यहाँ तक कैसे आऊँ ये मुझे मालूम। आपकी जमातें वहां कैसे आ सकती? अल्लाह की शान हुई कि उन्हीं के बेटे हज़रत इस्लाम के जमाने में मुंबई की पहली जमात फिजी है, और वहां जाकर उन्होंने उन लोगों की फहरिस्त निकाली जो हिंदुस्तान से पढ़कर आए। अक्सरियत का इंतकाल हो गया था, यही सब बाकी थे जिनकी मुलाकात हमारे यहाँ सब से इनके ऑफिस पे जाना हुआ, जमात बाहर बैठी रही, अंदर से वो देखकर समझे कि चलने वाले आए हैं, तो अपने प्यून को उन्होंने पैसे दिए और उनसे कहा उनसे क्या बात है। वो प्यून पैसे लेके जब बाहर पहुंचा है तो जमात के अमीर साहब ने कहा है कि सबको जाके कहो हम पैसे दे। तो कहा दिल्ली में हम निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से आए हैं। बात छुपी हुई है, वो आदमी ऑफिसर रोता रोता खड़ा हो गया और कहने लगा आखिर वाली इतिहास की बात सच हो गई। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हमारी सलाहियत, हमारा टाइम, हमारे दीन की मेहनत, इसकी जरूरत पूरी दुनिया के मुसलमानों को है, और खुसूसन उन ममालिक के लोगों को जरूरत है कि जिन ममालिक में टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटीज और पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा आम हो चुके। अभी अमेरिका में एक जमात गई, उन्होंने हमें कारगुजारी दी कि एक साहब टेक्नोलॉजी को जानने वाले, गाड़ी टोपी कुर्ता पजामा सब कुछ समझदार, उन्होंने हमें खाने की दावत दी है शाम की। तो शाम के खाने में वो सुअर का गोश्त बना दिया, गाय का गोश्त बना दिया। तो उनको बिठाकर हमें सबने कहा कि आप पागल हो कि गाय का गोश्त बना दिया, कि कुरान ने तो इसे नजीस कहा है, कुरान ने तो इसे हराम कहा है, आप हमें सुअर का गोश्त खिला रहे हैं। तो वो अजीब बात कहने लगे, ये वो सुअर नहीं जिसको कुरान ने हराम कहा है, ये तो छोटा सा बच्चा था, हमने इसको पाला है, अपने गोदाम में पाला है और इसे बकरे का गोश्त खिलाया है, इसे बड़ा करा
है, अपनी निगरानी में बड़ा करा है, और आज आपके लिए दावत के लिए हमने जिबा करा है तो पूरा घर रोया है। ये कैसे आना कैसे बहुत पॉसिबल कि हम क्या जानते हैं, हम सारी शरीयत को जानते हैं, हम सारा ले जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी भी हमारा कदम मुल्कों में जाकर फिरने के लिए आम नहीं हो। मुसलमानों से मुलाकात और जवानों से मुलाकात हमारी नहीं हुई तो बेदीनी की आग और बेदीनी की आग की शुरुआत इन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से होना है। क्योंकि लड़कियों को बचाना, लड़कों को समझाना ये बहुत मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी में बेपर्दगी, यूनिवर्सिटी में हराम काम, और यूनिवर्सिटी में चरस, गांजा, जुआ और सट्टा और शराब की आम, इसकी कोई ताकत नहीं। आज ही मैंने उलमा की मजलिस में सुना था कि सारनपुर मदरसा दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, सारी दुनिया में। वहां से आगे रायपुर एक जगह है, हजरत खान का है, उसी के आगे ठीक 5 किलोमीटर दूरी पर हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसमें फार्मेसी है, बीएमएस है, एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, सब है सब। और तकरीबन 25 से ज्यादा ममालिक के स्टूडेंट्स हैं, 25 से। और ऐसे ऐसे अरब हमें मिले हैं कि जहां मक्का के, मदीना के, कुवैत के, कतर के, दमाम के और इधर उधर के सारे अरब पढ़ने के लिए फार्मेसी, इंजीनियरिंग, लॉ को पढ़ने के लिए। तो हम रायपुर से बस में बैठे उसी यूनिवर्सिटी में मुलाकात के लिए। तो आधे रास्ते में एक अरब था, फुटबॉल में चड्डा में, वो जिस एक जगह पर आकर बैठा बस की सीट पर, हम अपनी जगह से उठ के उसके पास जाके बैठे। उसने मुझे पूछा तुम कहाँ से हो? तो वो कहने लगा अरे मैं कतर, मैं कतर से हूँ, कतर से। बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा क्या क्यों आए हैं? तो उसने कहा मैं फार्मेसी के लिए। कितने साल बाकी? 1 साल बाकी। इसे 3 सालों से यहाँ कहाँ रहते हो? वो कहा यही करीब एक जगह है, वहाँ रहते हैं और मैं बहुत बिजी हूँ बाकी में। यानी वो चाहता था कि ये हमसे गिरे। बातचीत में महसूस हुआ कि वो शराब पीकर आया है कैसे। बातचीत में महसूस हुआ, उससे पूछा आप शराब पीते हैं? वो कहने लगा शराब तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें क्या है, पीना चाहिए, आपको भी पीना चाहिए, और आप पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उल्टी दावत देंगे। तो यूनिवर्सिटी आने से 2 किलोमीटर पहले ही वो एक जगह उतरा, बस रुका ही उसे, बस वाले ने रोका, बस वालों को मालूम था कि बच्चे यूनिवर्सिटी के। वो जहाँ उतरा हमने पूरी जमात को नहीं उतर दिया, इन्हें उतरना है, क्योंकि जब ये यहाँ उतरा है तो इसके साथ और भी आराम होगा। जब हमारी पूरी जमात उतरी और हमने एक जगह सामान रखा है दुकान पर और उसके पीछे पीछे हम 2 साथी गए, तो अल्लाह की शान ये होगी कि मगरिब तक हमारी मुलाकात 300 अरब से, कितने अरब से? लेकिन अल्लाह जानता है कि 300 के 300 अरब 100% शराब के आदि हैं। 300 हर एक शराब की दुकानों पर, हर एक शराब से मोहब्बत करने वाला, हर एक के घर में शराब की, और मक्का, मदीना, कुवैत, कतर सब जगह के अंदर क्या पढ़ना है कि अगर अभी भी हमारा उनका वहां तक पहुंचना नहीं हुआ कि लोग मुल्कों से हमारे घर में आए, लोग मुल्कों से, और इनको बचाना, इनको समझाना। लेकिन हम समझे के साथ जिसका जितना इस्तेमाल हो, जिसकी जितनी ताकत हो वो उसको अमल कर ले, तो इससे काम होने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों कीप इन टच, अरबी में एक जुमला कहा जाता है, इंग्लिश में जुमला कहा जाता है कि कायम रहो, टच में रहो। कि कैसे टच में रहो? कि जहां तुम टच में टेक्नोलॉजी से हो, इंग्लिश में हो, अपने डिपार्टमेंट से हो, वहां पूरे तौर पर आप दीन की मेहनत से टच में हो। अगर अल्लाह न करे पढ़ा लिखा आदमी अगर टच में नहीं रहा तो उससे बाद में पास आउट होते ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि माल और औदा एक ऐसी चीज है कि आदमी के ख्यालात बदल देते हैं, आदमी के ख्यालात बदल देते हैं। फुक़हा ने एक बड़ा अजीब गरीब वाक़या लिखा है, आखिरी वाक़या
तो उस जमाने में बादशाह नाई को अपने महल में बुलाते थे बाल काटने। तो बादशाह ने अपने वजीर से नाई की शिकायत की। वजीर को बुलाया बादशाह और बुलाकर बादशाह ने वजीर से कहा कि ये नाई जो मेरे पास आता है, जब ये मुझे कपड़ा पहना देता है, मेरी गर्दन इसके हाथ के नीचे आ जाती है और ये अपने हाथ में उस तरह ले लेता है, तो शुरू करने से पहले ये कहता है कि बादशाह सलामत, आपकी बेटी जवान हो गई है, मेरा भी बेटा जवान हो गया है, फिर कुछ सोच लिया जाए। कुछ कहो नहीं है, मैं बादशाह हूँ, उस तरह उसके हाथ में है, मैं ना कर पाता हूँ। जब भी वो बाल काटने आए वो क्या कहते हैं, आपकी बेटी जवान है, मेरा भी बेटा जवान है। तो कहते हैं कि उस जमाने में वजीर बहुत होशियार होते, समझो। वजीर ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, आप जिस जगह बैठकर बाल कटवाते हैं वो जगह खुदवा दीजिए। रातों रात बादशाह सलामत ने वो जगह खुदवाई है, तो वहां से लाखों टन का सोना निकला। वजीर ने कहा, देखो बादशाह सलामत ने सही कह रहा था कि वो जिस माल पर खड़े होकर आपसे बात करता था, वो माल का असर उसके दिल पर पड़ता था, वो आपको अपने बराबर समझता था। इसलिए कहते हैं कि जहां आदमी पास आउट हुआ वहां माल की तरफ आया, अब माल आते ही उसके जज्बात और ख्यालात सब बदल गए। दीन उसके नजदीक कोई चीज नहीं, दीन की मेहनत उसके नजदीक कोई चीज, क्योंकि उसे सीट मिल चुकी है, उसके पास पैसा आ चुका है, उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, अब उसे दीन की। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सबको नियत, क्या नियत, कि जिस दिन आखिरी शाम हमारे पेपर की होगी, आखिरी शाम हमारे आखिरी पेपर की आखिरी शाम, बस उसी शाम में अगर हमें बिस्तर में गया तो ये बात सोने के पानी से लिखी जा सकती है कि आपने पेपर की आखिरी शाम में बिस्तर दिया है, तो अब चिड़िया उड़ के किसी दरख्त पे नहीं बैठ सकती। वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पास आउट होने वाली शाम में, आखिरी पेपर की आखिरी शाम में अगर आपने बिस्तर नहीं दिया, अब बचाना बहुत मुश्किल है। समझाना बहुत मुश्किल कि सारा खानदान मिलकर भी लेकर बैठेगा, तो लोग कहेंगे थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो एक्सेप्ट करो। तो वो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम। कि बाप का जनाजा होगा, घर में शादी होगी, माँ बीमार होगी, बाप बीमार होंगे, उसके पास वक्त नहीं, उसके पास वक्त। फुक़हा ने बड़ी अजीब और गरीब मिसाल की है कि एक बेटे ने अपने बाप को बहुत मारा, एक बेटे ने अपने बाप को बहुत मारा, एक बेटे ने अपने बाप को बहुत मारा, मारते मारते अपने बाप को शहर के बाद हेडपंप तक लेकर आया। मार खाने वाले बाप ने उस हेडपंप को देखकर कहा, बस बस बेटा, मैं भी अपने बाप को यहीं तक मारते मारते लाया, मैं भी अपने बाप मशहूर नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है और इंतकाल के एक हफ्ते बाद एक रास्ते से जा रहे हैं, ठोकर लग के गिर गए। भैया मूसा देख कर चलो, दुआ करने वाली चली, दुआ करने वाली कि साहबी रसूल ने सवाल पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जमीन इतनी सख्त गर्म हो कि उस पर कच्चा गोश्त डाला जाए और कच्चा गोश्त सख्त गर्मी की वजह से उस जमीन पर पक जाए, ऐसी सख्त गर्म जमीन पर मैं नंगे पांव अपनी माँ को कंधे पर सवार करके बैतुल्लाह का तवाफ कराऊं, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने माँ का हक अदा? ऐसी सख्त गर्म। तो रिवायत करता है तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी माँ को दर्द की पहली लहर उठी थी, उस पहली लहर का भी हक अदा नहीं हुआ। कि माँ क्या है? वरना बेटे की माँ से नहीं बन रही है, बेटी की बाप से नहीं बन रही है, बेटे और बेटी की माँ बाप दोनों से, तो दुश्मनी सालों साल चल रही है, शादी के बाद तक चल रही है।
क्योंकि सब पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। इसलिए शरीयत कि शरीयत हर घर में आम, ये किस तरह आम हो? जैसे किसी जमाने में टीके आम हुए, किसी जमाने में वैक्सीन आम हुआ, किसी जमाने में हर घर में तिरंगा आम हुआ, उसी तरह से हर घर में कुरान हदीस आम हो, हर घर में शरीयत आम। ये लोग कहते हैं कि दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पहनकर लोग हमको अनक्वालिफाइड समझते, लोग अनप्रोफेशनल समझते, हम कौन है? एक पढ़ा लिखा आदमी हजरत मौलाना साहब साहब से मुसाफे के लिए आया, शर्ट कोट पैंट दाढ़ी, मुसाफा करने के बाद हजरत से रोको, क्या करते हो? काफी सज्जन हो, क्या हो? दिल्ली एम्स में हो, आपका बहुत नाम सुना था इसलिए आपसे शेक हैंड करने के लिए, आपसे मुसाफे के लिए बहुत नाम सुना, लोग जिससे मिलते हैं आज आपसे मिलते हैं, वो मुसाफे में टेने के साथ एक ही जुमले में हजरत ने उसको उतार दिया। कहाँ के हो? तो कहा मैं मुरादाबाद, कहाँ हो? तो कहा मेरी एक राय है, तुम ये किसी से मत कहा करो कि मैं मुरादाबाद। क्यों? इसमें क्या है? मैं क्या कहूँ, मैं कहाँ कहूँ? तो कहा लोग तुमसे पूछें कि तुम कहाँ के हो, तो तुम लोगों से कहो कि मैं मुरादाबाद का नहीं हूँ, मैं मुर्दाबाद का। मैं कहा अभी क्या बात कर रहे हैं, उसमें मुर्दाबाद का कैसे हो सकता हूँ? तो कहा मुरादाबाद वाले मुर्दाबाद इसलिए हो सकते हैं कि अगर उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पजामा नहीं है, तो वो क्या है? हमने खुद देखा है, वहां मुसाफा चल रहा था और वो 15 मिनट तक बैठा हजरत के पास होता है और रोते रोते कहने लगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी गाड़ी पर खुद हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या? इंस्टेंट तशरीफ, कैसी तशरीफ? इंस्टेंट। आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी अपनी गाड़ी पर हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा और इसी हालत में सर्जरी करूंगा। कहने लगे जो लोग मेरे सामने शर्ट पहनकर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि कपड़े पहनकर आया करो, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कपड़े तो पहनकर आए हैं, तो हजरत कहने लगे शर्ट पैंट वालों को मैं दूर से देखकर कहता हूं कि देखो नंगे लोग सामने आते हैं, ये मेरे नजदीक शर्ट पैंट वाले सब नंगे। क्या? जिस्म, शरीयत और कानून बहुत अहम चीज। इसलिए मेरे दोस्तों बोलता हूं कि जब दीन हमारी जिंदगी में आम हुआ तो उस आम होने वाले दीन को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक समझाना हमें बहुत आसान होगा। वरना जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा वो कहेगा कि आई एम द स्पीकर अबाउट इस्लाम। इसलिए सब इसकी नियत करते हैं इंशाअल्लाह, बड़ी ठंडी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, करते हैं नियत इंशाअल्लाह।